नमस्कारम प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज के समय में अगर आप देखोगे तो डाइजेशन से जुड़ी हुई बहुत सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। आपके परिवार में भी एक दो सदस्य ऐसे हो सकते हैं जिनको कभी कभी फ्रीक्वेंटली डाइजेस्टिव इश्यूज होते रहते हैं या आपको भी ऐसी समस्या हो सकती है। अब डाइजेस्टिव इश्यूज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें मुख्य एक दो कारण हैं, जिसमें पहला कारण है आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, जठर अग्नि, उसका मंद होना। डाइजेस्टिव फायर अगर मंद हो जाएगी तो आपका फूड का डाइजेशन ठीक प्रकार से नहीं होगा। खाना पेट में पड़ा रहेगा, सड़ेगा, इससे ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी और फिर धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन फिर सारी बीमारियों की जड़ है। एक प्रकार से देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सेंट्रल सिस्टम है। डाइजेशन अगर अच्छा है तो समझ लीजिए आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। दूसरा कारण है इसके पीछे आपके जो इंटरनल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनका ठीक प्रकार से काम ना करना, उनकी फंक्शनिंग स्लो डाउन पड़ जाना। जैसे आपकी आंतें जो सर्पिल गति है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अगर वो स्लो हो जाए तो फिर आपका मल निष्कासन ठीक से नहीं होगा और आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे जितने ऑर्गन्स हैं अंदर, वो ठीक प्रकार से जूसों का सीक्रेट ना करें, ठीक प्रकार से भोजन को मल के रूप में ठीक से बाहर ना निकालें, तो ये समस्याएं होती हैं। तो इन दोनों समस्याओं का समाधान है एक मुद्रा का अभ्यास और एक आसन का अभ्यास। आज हम करने वाले हैं एक मुद्रा मैं आपको बताऊंगा जो आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगी। दूसरा एक आसन मैं आपको बताऊंगा जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को इंप्रूव करेगा। देखिए मुद्राएं इस प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर कार्य करती हैं कि हमारे हाथों के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं और अंगूठा जो है ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस मुद्रा के अंदर हम अंगूठे को विशेष तौर की पे स्थिति में रखते हुए एक मुद्रा का अभ्यास करेंगे और उसके बाद उस मुद्रा के साथ ही हम आसन का अभ्यास करेंगे। एक सिंपल, बहुत ही सिंपल सा पोस्चर है। तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले तो मुद्रा कौन सी है और उसके बाद हम आसन को समझेंगे और फिर दोनों का एक साथ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं मुद्रा के विषय में। तो इस मुद्रा को बोला जाता है ब्रह्म मुद्रा। इस मुद्रा के अंदर सबसे पहले इसकी स्थिति को आप समझ लें। इसमें हम क्या करते हैं, अपने अंगूठे को इस प्रकार से रखते हुए अंदर और शेष जितनी भी उंगलियां हैं उनसे अंगूठे को इस प्रकार से बंद कर लेते हैं और दोनों हाथों की स्थिति इसी प्रकार से होती है और दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार से मिला देते हैं। अब अगर देखो तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अंगूठा जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम अंगूठे को इस प्रकार से इस स्थिति में रखते हैं तो फायर एलिमेंट स्टिमुलेट होता है। दूसरा, इस मुद्रा का विशेष लाभ ये है कि आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की भी फंक्शनिंग को बढ़ाती है, स्टिमुलेशन बढ़ा देती है। तीसरा इसका बेनिफिट यह है कि डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन भी इस मुद्रा का अभ्यास करने से बढ़ता है। तो ये तो हुई ब्रह्म मुद्रा जिसको हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि आसन कौन सा करना है। तो इस मुद्रा के साथ में सबसे बेस्ट पोस्चर होता है जो इसके प्रभाव को बढ़ा देता है या फिर दोनों एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, वो है मंडूकासन। मंडूकासन कैसे किया जाता है, आप इस प्रकार से सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में आके इस प्रकार से बैठ जाएंगे। आपको ठीक प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। सर्वप्रथम इस प्रकार से लेग्स को फोल्ड करते हुए वज्रासन की स्थिति में आके आप बैठ जाएंगे। अब हम लगाएंगे अपना ब्रह्म मुद्रा। ये लगाई और नाभि के दोनों ओर इस प्रकार से आप इसको रखेंगे। पूरा श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचेंगे और नाभि के दोनों ओर हाथों की जो आपने मुट्ठियां बनाई हैं ब्रह्म मुद्रा के रूप में, इनको ऐसे रखते हुए इनके प्रेशर को, जेंटल प्रेशर को पेट के ऊपर फील करना है। होल्डिंग के साथ में फिर आप सामान्य श्वसन स्थिति में आ जाएंगे। एक बार आप देख लेंगे, इस प्रकार से हाथों को रखा, नाभि के दोनों ओर, श्वास को बाहर निकालते हुए सामने की तरफ गए और पूरा अपनी बॉडी को आगे की तरफ छोड़ दिया। अब इसमें सर को आगे की तरफ नहीं रखना है आपको, सर आपका नॉर्मल इस पोजीशन में रहेगा। अब इस स्थिति में अगर आप देखो तो आपके पेट के ऊपर, स्पेशली आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर एक जेंटल प्रेशर जनरेट होता है और इस प्रेशर से ही आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है वो इंप्रूव होगी। साथ में आपने मुद्रा भी लगाई है तो इसे डाइजेस्टिव फायर स्टिमुलेट होगी। कुछ दिनों के लगातार अभ्यास के बाद में आप खुद से ही अपनी बॉडी के अंदर एक एनर्जी का फ्लो फील करेंगे और आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ी हुई फील करेंगे। आपको भूख में वृद्धि फील होगी, खाना ठीक प्रकार से डाइजेस्ट होने लगेगा और जो कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं थी उनमें बहुत आराम मिलेगा। इन दोनों का सामूहिक रूप से अभ्यास करके देखें। अभ्यास करने के बाद में आपके क्या अनुभव रहते हैं मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आज के वीडियो में यही था। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने संबंधियों के साथ में इस वीडियो को जरूर से साझा करें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।